चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, बीजेपी ने दोनों जगह पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक समय ऐसा था देश की राजनीति में, कहा जाता था कि यूपी और बिहार वो बनाएगा सरकार, कि यूपी के लोग और बिहार के लोग जिसके साथ में केंद्र में सरकार उसकी बनेगी। लेकिन आज 2024 से पहले स्थिति यह है कि महाराष्ट्र के लोग और बिहार के लोग जिसके साथ हैं उसकी सरकार बनेगी। और दोनों जगह पर बीजेपी के जो सबसे पुराने सहयोगी दल थे, नीतीश कुमार बिहार के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, दोनों इस बार बीजेपी के साथ नहीं है। और बीजेपी अब महाराष्ट्र को लेकर के जो नई अपडेट आई है, आज जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा बिहार के लाठीचार्ज की बात कर लेता हूं, क्योंकि अंधभक्तों के बड़ा पेट में दर्द हो रहा होगा कि देखो आज बिहार के अंदर लाठीचार्ज हुआ है। बिहार में तेजस्वी की, नीतीश की सरकार है, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता की मौत हो गई है। और ये धर्मेंद्र जैसे लोग जो है वो अभी भी, ये धर्मेंद्र जैसे जितने पत्रकार है वो अभी भी वो बिहार पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए बिहार की पहले मैं आपको बात बता देता हूं और उसके बाद में महाराष्ट्र में आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और महाराष्ट्र में दिल्ली के अंदर जिस तरह से चीजें हो रही हैं वो 2024 के लिए शुभ संकेत नहीं है भाजपा के लिए। लेकिन पहले चलो अंधभक्तों के ज्यादा पेट में दर्द ना हो, उनकी तकलीफ ज्यादा नहीं बढ़े, इसलिए पहले बिहार पर बात कर लेते हैं। बिहार में एक भाजपा के कार्यकर्ता विजय की, उसकी जो है वो मौत हो गई। बीजेपी का नेता है बताया जा रहा है, वो विजय नाम बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई लाठीचार्ज में। अब लाठीचार्ज में उसकी मौत हो गई, ये बिल्कुल शर्मनाक है। लाठीचार्ज जो बीजेपी करती आई है, अगर वही चीज नीतीश कुमार करेंगे, वही चीज तेजस्वी करेंगे, तो भाजपा में और नीतीश में और इन जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, संविधान के मुताबिक चलने वाली पार्टियां कहते हैं, उनमें फिर फर्क क्या रह जाएगा। आप भी अगर वही लाठी तंत्र चलाएंगे तो फिर लोकतंत्र फिर कहां जाकर के रहेगा। लोकतंत्र जो है वो फिर यूपी में आप कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, और तमाम जगह पर आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन आपके राज्य में भी लाठी तंत्र होगा तो फिर लोकतंत्र कहां जाएगा। ये सवाल, ये जो चीजें तो रही नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी के लिए, लेकिन कुछ चीजें आई है सामने, उस पर भी बात होनी चाहिए। एक चीज तो ये आई है, पहले तो ये बयान आपको सुन लीजिए, उसके बाद में मिर्ची जो कांड है वो भी सामने आया, वो भी सुनाऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले जरा ये क्या कह रहे हैं, ये बीजेपी के एमएलसी हैं जीवन कुमार, और ये कह रहे हैं कि बिहार को जला देंगे। सुनिए। जान लीजिए, आग लगा देंगे पूरा बिहार में, जान लीजिए, पूरा लगा देंगे पूरे बिहार में, पूरा कहीं भी पूरा हमारे एक रेप भी आग लगा देंगे पूरा बिहार में, जान लीजिए, पूरा लगा देंगे पूरे बिहार में, आग लगा देंगे पूरा बिहार में, जान लीजिए, पूरा लगा देंगे पूरे बिहार में, फैल जाएगा, जान लीजिए, आग लगा देंगे पूरा बिहार में, जान। तो ये कह रहे हैं साहब, देख लीजिए, अब यहां पर तो लाठी से जिसकी मौत हुई, शर्मनाक है, घोर शर्मनाक है। उसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी, क्या कांड है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको हक किसने दे दिया, और आप फिर बिहार के अपने आप को करता धरता बिहार के जो है वो बड़े हितैषी घोषित करते हैं, बिहार को आग लगा देने की बात कर रहे हैं। कमाल की बात है। अब देखिए, ये जो लाठी कांड हुआ, ये गांधी मैदान से जो है वो विधानसभा घेराव की तरफ जो है वो भाजपा के नेताओं का मोर्चा चलता है, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी की जो सरकार थी, वो तेजस्वी की सरकार ने घोषणा की थी कि शिक्षकों को भर्ती करेंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, तमाम बातें उन्होंने कही थी। उस सब मुद्दों के ऊपर तेजस्वी फेल है। इनको लेकर के जो है वो धरना जो है वो इनका काफिला चलता है घेराव के लिए। लेकिन उस बीच में क्या होता है, ये जो है वो आरजेडी की तरफ से एक वीडियो डाली गई है, ये हेडलाइंस बिहार की एक वीडियो है, और ये जो है वो इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, पुलिस वालों ने बताया है कि हमारे आंखों के अंदर जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिर्ची फेंक दी। अब उसके बाद में जो पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाले भी फिर एक्शन में आ गए। अब जाहिर सी बात है, दो तरीके हैं, एक तो आप आंखों के में अंदर मिर्ची फेंकेंगे तो कोई भी जो सामान्य आदमी होगा वो भी आपा खो देगा, और दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस की आंखों में आप मिर्ची फेंक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रदर्शन है वो तो फिर शांतिपूर्वक नहीं है। आप अगर मिर्ची फेंक करके काम कर रहे हैं, किसी प्रदर्शन में हमने नहीं देखा कि कोई किसानों का प्रोटेस्ट हो, उसमें कोई किसान जो है वो पुलिस वालों पर मिर्ची फेंके, कोई जो है वो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, वो पुलिस वालों पर मिर्ची फेंके,
कोई वो बुरके में आ गई कोई महिला और मिर्ची फेंक रही हो, हमने तो कहीं नहीं देखा ऐसा। तो आप ये कैसे मिर्ची वाला कांड कर रहे हैं? देखिए क्या लिखा है, प्रदर्शन के नाम पर लाल मिर्च पाउडर से पुलिस पर भाजपाई गुंडों का घातक हमला क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? ये जो है वो आरजेडी ने ट्वीट किया है। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा है कि ये भाजपाई लोग जो है लाल मिर्च का पाउडर वो पुलिस वाले पर फेंक रहे थे, कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? लोकतंत्र में प्रदर्शन का मतलब क्या ईंट रोड़े और लाल मिर्च पाउडर से हमला करना होता है? ये सवाल है। अगली बार के लिए भाजपा की योजना क्या है, चाकू या गोली? तो ये सवाल जो है वाकई वाजिब है। आप ये क्या कर रहे हैं? आपके कार्यकर्ता की मौत हुई है, इसको लेकर के लाख बार जो है, लाख बार कम से कम, क्योंकि किसी की मौत हो जाना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इतनी भारी। और ये मैं अब भी कह रहा हूं, मिर्च फेंकी उसके बाद में भी मैं कह रहा हूं, अगर मिर्च फेंक करके बिहार में आरजेडी अपने आप को बचाव कर रही, तो भी मैं कह रहा हूं, तो भी पुलिस को इतना आपा नहीं खोना चाहिए कि किसी की मौत हो जाए। लेकिन एक चीज जरूर है, अब इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि इनकी मौत जो है वो लाठी लगने से हुई है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई बुजुर्ग नेता होता है या किसी को प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो हार्ट अटैक आ जाता है, तो इनकी मौत किस वजह से हुई है? अगर लाठी लगने से हुई है, सर फटा है या और कुछ हुआ है, तब तो फिर जो है वो बिहार की पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी अधिकारी हैं, जो भी पुलिस वाले हैं, वीडियोग्राफी हुई होगी, निश्चित तौर पर उनको जो है सस्पेंड करना चाहिए, उनको नौकरी से निकालना चाहिए और सजा देनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पुलिस वालों को। और ये देखिए, जहाँ पर ये आरजेडी की सरकार है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कभी कोई लगे कि हाँ बीजेपी की सरकार होती तभी उसके लिए मेरी जो है जुबान चलती, ऐसा नहीं है। जहाँ पर गलत होगा वहाँ पर गलत है। लेकिन अगर इसकी पोस्टमार्टम में निकल करके आता है कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, कई बार हो सकता है भगदड़ में जो है सांस फूल गया हो, हार्ट अटैक से जो है वो मौत हो जाती है, तो खैर वो चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ें आपने देख ली। पहले तो ये कह रहे हैं कि इनको किसने जो है वो हक दे दिया कि ये कह रहे हैं कि बिहार को फूंक देंगे। अब ये कुछ फोटो दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। ये फोटो आप देखिए, अभी रिसेंट का फोटो है, ये हाल का फोटो। और इसमें क्या है, ये देख रहे हैं, चेहरा भूल गए, याद है आपको? ये पूरे देश में इकलौती महिला खिलाड़ी है, और कितने पुलिस वालों ने इसको जकड़ा हुआ है, चेहरा गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी एक है 8 लोग चिपटे हुए हैं। इसको क्या कहेंगे आप? इकलौती खिलाड़ी पूरे देश की, पूरे देश में एक ही खिलाड़ी है, ये एक ही महिला खिलाड़ी है जिसके पास में ओलंपिक में मेडल है कुश्ती के अंदर, और आप उसको 8 पुलिस वालों से चिपका रहे हैं, वो खींचवा रहे हैं। ये दूसरा देखिए, ये उस रात में मौजूद था, वहां पर पहलवानों ने कहा कि एक पुलिस वाला पी कर के आया और उसने फिर उसके मार पिटाई की। ये तस्वीरें आपको याद है? तो क्या कहेंगे इनको, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसके बाद में ये तस्वीर आपको याद है, जामिया की लाइब्रेरी में घुस करके ये साहब क्या कर रहे थे, कौन सा लेक्चर दे रहे थे साहब? लाइब्रेरी के अंदर पुलिस वाले क्या कर रहे थे? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देख लीजिए आप, ये तो बहुत फेमस फोटो हुआ है। इन लड़कियों ने जो है पुलिस वाले से बचाने का काम किया है। ये लड़कियां, जामिया की लड़कियां, वो खड़ी हो गई ऐसे करके, तब उस लड़के को बचाया। उसके आगे देखिए आप, ये किसानों के ऊपर कौन सा जो है वीरेंद्र सहवाग का जो है वो, या महेंद्र सिंह धोनी का वो ऐसे पोज बना करके दिखा रहा है पुलिस वाला। हरियाणा के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ ये। और ये वो पीपली की जो है तस्वीरें हैं, जहां अभी हाल के अंदर जब मैंने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई कुरुक्षेत्र की, ये कुरुक्षेत्र की जो है वो तस्वीर है। ये देखिए, एक आदमी के ऊपर कितने यहां पर लठवाले हैं। इनको क्या कहेंगे आप? किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किसके राज में हुई? और ये देखिए आप, चलो किसानों की बात, छात्रों की बात, नेताओं की बात भी करिए। ये देखिए आप, ये है जयंत चौधरी, ये है जयंत चौधरी, ये जयंत चौधरी किसान नेता, और कैसे जो आप उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। और ये हाथरस गए थे उस वक्त में, ऐसा नहीं कोई अपनी जमीन कब्जा कर रखी थी, कहीं इन्होंने उसको छुड़वाने का काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई प्लॉट वगैरह था, कोई फैक्ट्री वगैरह थी जो सील बंद हो गई थी, उसको छुड़वाने का काम कर रहे हैं। हाथरस गए थे ये, यूपी योगी आदित्यनाथ की पुलिस थी। और ये देखिए आप, राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी के साथ पुलिस ने क्या किया, धक्का लगा दिया, और राहुल गांधी यहां पर नीचे।
तो ये तस्वीरें आपके राज की हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जो भाजपा करे वही अगर दूसरी पार्टियां करेंगी तो फिर वही अगर लाठी तंत्र करेंगी तो लोकतंत्र किस कोने में जाकर के सोएगा, किस कोने में जाकर के खड़ा होगा, किस कोने में जाकर के लोकतंत्र जो है वो अपने लोगों से कहेगा कि हाँ मैं जिंदा हूं। ये जरूर जो है वो तेजस्वी की सरकार हो, नीतीश की सरकार हो, सोचना चाहिए, क्या तरीका हो वो भी देखना चाहिए। अगर मिर्ची था वो था तो फिर पानी की बौछारें वगैरह और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन किसी की मौत हो जाए वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब जो है वो आइए वापस घूम करके यूपी और बिहार की राजनीति के ऊपर, अब अंधभक्तों को कम से कम शांति मिल गई होगी, तसल्ली मिल गई होगी। अब जरा खबर पर बात कर लीजिए, हालांकि मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया, लेकिन खबर पर बात करिए। खबर क्या है? खबर यह है कि मोदी और शाह की एक बेचैनी ने महाराष्ट्र का जो खेल है वो पूरा खेल बिगाड़ दिया है। महाराष्ट्र का खेल मोदी और शाह की बेचैनी ने, वरना तकरीबन चीजें ठीक ही चल रही थी। चलिए शिंदे को आप ले आए थे, आपने जो करना था कर लेते, जो नुकसान होता वो हो जाता, बात वहां तक थी। लेकिन अब खिचड़ी जो है वो ऐसी, अब रायता पूरा एकदम से सब कुछ खत्म हो चुका है। अब बीजेपी के लिए कोई कोने में ठंडी हवा बची नहीं है। बीजेपी के लिए चौतरफा अब वहां पर गर्म हवा आ रही। अब किस तरह से आ रही वो देखिए आप। पहले तो जो है वो एकनाथ शिंदे थे, यहां पर एकनाथ शिंदे थे, और एकनाथ शिंदे को लेकर के आए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जैसे तैसे करके एडजस्ट होना पड़ा। लेकिन बीजेपी इस बहाने बीजेपी का कार्यकर्ता खुश हो गया कि चलो हम विपक्ष में थे, अब सरकार में आ गए तो चलो ये तो संतुष्टि रही। ये देवेंद्र फडणवीस को भी ये संतुष्टि कर ली। लेकिन अब जो है वो ले आए इनको भी, अजीत पवार को भी। अब अजीत पवार की जब से एंट्री हुई है तब से जो है वो ये साहब भी दुखी हैं, एकनाथ शिंदे भी दुखी हैं और फडणवीस भी दुखी हैं। फडणवीस कहेंगे मेरा मुख्यमंत्री बनने का नंबर कब आएगा? अब मेरे को तो दो इधर और दोनों इधर जो है बैसाखी दे दी, इसको जो है पकड़ कर रखूं तो ये भाग जाता, इसको पकड़ कर रखूं तो ये भाग जाता। ये बड़ी अजब स्थिति पैदा कर दी है फडणवीस के लिए। और ये जो है ये तरस रहे हैं बेचारे, ये वैसे ही खुश, ये जो है इनको तो वैसे ही कुछ हजम नहीं हो रहा है, ये तो वैसे ही तरस रहे हैं कि कुछ दे दो, लेकर के आ गए वहां से, सब फजीयत होकर के आ गई, अब भी कोई मंत्रालय दे दो, हमको तो एडजस्ट करो। तो इनकी तो वैसे हालत खराब है। और यही जो है वो इन्होंने यहां पर किया कि नीतीश कुमार के साथ में अच्छा भला ठीक ठाक इनका चल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के साथ में भी किस तरह से खिचड़ी पकाई। अब उसके बाद में 1-1, 2-2 सीटों के साथ रहना पड़ रहा है। अब जो ताजा डेवलपमेंट हुआ वो सुनिए। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि अजीत पवार जो है वो दिल्ली में डेरा डाल करके बैठे हुए हैं और मामला जो है वो निकल नहीं रहा है। अब मामला देवेंद्र फडणवीस के पास में बचा नहीं है, अब उनका बेचारे का कुछ वो नहीं है, वो तो खुद जो है वो अब जो है साइड लाइन में आ गए हैं, वो तो खुद जो है टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि पहले एकनाथ शिंदे को बैठा दिया, अब इसको ला करके बैठा दिया, मेरा क्या है। अब मामला रह गया है मोदी और शाह के पास में, और अजीत पवार दिल्ली में डेरा डाल करके बैठे हुए हैं। अब क्या बयान आया अजीत पवार की तरफ से, उनके गुट की तरफ से ये बयान आया प्रफुल्ल पटेल का, सुनिए जरा। ये कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल कि हम यहां पर एक शिष्टाचार भेंट के लिए आए थे, कल मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और मेरी और अजीत पवार की मुलाकात हुई। सुन रहे हैं आप, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, शिंदे साहब और फडणवीस और जो है वो मेरी और अजीत पवार की मुलाकात हुई। और अभी महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, उसमें 2 पार्टियां पहले से सरकार में है, उनके द्वारा कैबिनेट का विस्तार कर लिया गया है। अब उसमें से हम कैबिनेट में कोई जगह उसमें से हमें कैबिनेट में कोई जगह मिलेगी, फिर हम कैबिनेट में कोई जगह, फिर उन्हें कोई कैबिनेट में जगह मिलेगी, यह काम तो होता ही है। अब इसमें कोई सोचे कि बड़ी परेशानी है, तो ऐसा नहीं है, 1-2 दिन में महाराष्ट्र में सब स्पष्ट हो जाएगा। पहले इस बयान का मतलब समझिए। ये कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है भाई, पहले से 2 पार्टियां सरकार में थी, अब हम आए हैं तो अब हमको जो है कैबिनेट में जगह मिलेगी, फिर उनको मिलेगी, और इस तरह से चलता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब चंगा सी। ये इस बात को कह रहे हैं। दरअसल खिचड़ी कहां पर फंसी हुई है, ये जो इन लोगों की बन क्यों नहीं पा रही है, जो बीरबल की खिचड़ी बन करके छूट गई है, वो ये है कि मंत्रालयों को लेकर के पेच फंस गया है। अजीत पवार कह रहे कि जो वित्त मंत्रालय है वो मेरे पास दीजिए, मैं रखूंगा वित्त मंत्रालय।
फिर शिंदे कह रहा है भैया वित्त मंत्रालय के नाम पर तो हम लोग जो है वो वहां से पार्टी छोड़ करके आए हैं, हम कैसे दे वित्त मंत्रालय। तो एक एक मंत्रालय को लेकर के पेच फंस गया है। तो ये सारा खेल जो हो रहा है। और दूसरा ये है कि 45 जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुल 45 महाराष्ट्र के अंदर। 45 में से 28 आपने बनाए हुए हैं, अब 28 में से कितने और बना सकते हो आप। उसके बाद में आप जो है वो करीब करीब जो है वो दोनों पार्टियों से, क्योंकि एकनाथ शिंदे के गुट में भी अभी कोई मंत्री नहीं है तो बनाना उनके गुट से भी, तो 5-5 7-7 ही तो बना सकते हैं। अब 5-5 7-7 में एकनाथ शिंदे कह रहा हमको नहीं मिल रहा है, हम तो पहले आए थे, हमने तो तुमको सरकार में लेकर के आए, हमको ज्यादा मिलना चाहिए। अजीत पवार कह रहा है कि नहीं हम बड़ा नाम है, शिंदे से बड़ा नाम है, हमने ज्यादा सेक्रीफाइस किया है तो हमको ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये सारा खिचड़ी जो है फंसी पड़ी है। उनका जो रायता है ना समेटने में आ रहा है ना खाने में आ रहा है, किसी तरह से उनकी जो है वो चीजें निकल नहीं पा रही है। अब इस पर जो है संजय राउत क्या कह रहे हैं वो सुनिए। संजय राउत कह रहे हैं कि मुझे मंत्रिमंडल विस्तार होना मुश्किल लग रहा है। विस्तार इसलिए नहीं हो रहा है कि जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उनको अपने मनपसंद विभाग नहीं मिल रहे हैं। अब उनको हाईकमान दिल्ली में है, सबको बार बार दिल्ली में जाकर के मुजरा करना पड़ता है। जब मंत्रिमंडल में विस्तार होगा तब दोनों गुटों में बड़ा असंतोष होगा। अब 28 में से जो है वो 9 इनके और भी हो गए तो उनके लिए कितना बचे। ये सारी मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है और इस सारी मुसीबत जो है वो खड़ी की गई है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के द्वारा ये सारी मुसीबत खड़ी की गई और दिल्ली जो है वो बेचैन थी। दिल्ली को लगा, मोदी और शाह की जोड़ी को लगा कि भैया 48 में से 15 सीट आ रही है हर सर्वे के अंदर, तो कैसे जो है वो भरपाई होगी। हम तो एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं यहाँ पर। तो आप ऐसा करो कि आप अपना एडजस्ट करते रहना विधानसभा के अंदर, हमें 2024 के चुनाव तक जो है वो पारित हमें खुद चलाने दो, बैटिंग बॉलिंग हम करेंगे। अब तुम जो है साइड में बैठे रहो, पैड बांध करके आराम से रहो, बैटिंग बॉलिंग वो हमारे हाथ में है। ये दिल्ली की बेचैनी ने इतना बेचैन कर दिया कि पता चले कि इन लोगों ने देखिए क्या खेल किया है। बहुत बड़ी गलती हुई है। बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि जिसको आप पत्ता साफ करना चाह रहे थे और जो आप ये सोच रहे थे कि जिस ये एकनाथ शिंदे को ला करके इन्हीं को सब कुछ बना देंगे, इनको ला करके इन्हीं को सब कुछ कर देंगे, वो हुआ नहीं, वो उल्टा पड़ गया। और अब बीजेपी से ये खेल जो है वो खत्म नहीं कर पा रही। बीजेपी ने शुरू तो कर दिया, इसको तोड़ लाए, उसको तोड़ लाए, इसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया, लेकिन अब इसको खत्म नहीं कर पा रहे। अब जो है वो एकनाथ, ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार ये शांत हैं, परेशानी में भागदौड़ में लगे हुए हैं। जिनको सत्ता मिली है वो लोग, जो विपक्ष में वो शांत बैठे हुए हैं और जो भागदौड़ में लगे हुए सत्ता वाले। तो इसी से समझिए आप बेचैनी किस तरह से है। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी अपनी राय दें। आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए ताकि और लोग भी पढ़ें। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।